वो नहीं करना, हम्म। वो नहीं काटना पीटना। नहीं, उसमें ऐसा नहीं लिखा कुछ भी। अच्छे से पढ़े समझे, नहीं, नहीं लिखा, हमसे पूछे, नहीं ना आए लिखा, समझ में तो। नहीं लिखा। नहीं लिखा, नहीं लिखा। चलो मैं अभी दिखा देता हूँ। अरे वो मुझे कहानी बता कर दो कि ली उसमें मैंने क्या आपके साथ यार, वो कहानी है, पहले क्या कर है? चुके हैं, मनोज जी के चैनल पे कर चुके हैं वो कहानी है नहीं ना। नहीं नहीं, वो एक बार वेद मुझे वाणी समझाया वाली। ना, मुझे तो बताया नहीं आपने। अरे वो मुझे तब याद है समझा दिया, आपने को बार बार बताया। क्या समझाना, एक बार में समझ में नहीं नहीं नहीं, आती क्या? दिमाग खराब है क्या? नहीं नहीं नहीं, आधी है क्या नहीं नहीं नहीं, बुद्धि मुझे नहीं दिमाग के आती। अंदर? नहीं नहीं, मुझे नहीं दिमाग आती, के मुझे अंदर नहीं आधी आती, मुझे बुद्धि है समझाया क्या? आपने। लोग की तरह नहीं नहीं, आधी मुझे बुद्धि है क्या समझाना है, मुझे हमारी? समझाना है मेरा भाई, मुझे अरे समझाना मुरलियों है। की तरह आधी शोर नहीं डालना, शोर नहीं डालना, शोर नहीं डालना। कुत्ते के पिल्ले तुझे शोर नहीं डालने दूंगा, तुझे भौंक जाने नहीं दूंगा आज। इधर बैठ आराम से। समझाना है मुझे, ऐसे नहीं जाने दूंगा बेटा। समझा? कहा है ना, समझा दिया हुआ है हमने, समझा फिर मुझे आज। ऐसे नहीं जाने दूंगा। बहुत तपा हुआ, बहुत तपा है बेचारा। जा, जाना नहीं है आज, तू इधर मेरे साथ रहेगा। आमिर तेरी भाई मत गुस्सा किस बात का है इसको यार? आते ही ये क्या मसला है? देखो इतना मैं, गुस्सा क्यों, इतना क्रोधित हो यार गए? मैंने सिंपल आपके सामने मैंने सिंपल आपके सामने सवाल पूछा है, माफ कर दिया कि नहीं कर दिया? वो आके सीधे ही मुझे गाली गलौजी करना शुरू हो गया। इतना गुस्सा, इतना अहंकार, इतना क्रोधित मैंने नहीं कभी देखा इनको। भाई पहला पाली वो कर रहे हैं, गुस्सा मेरे पे क्या है भाई? मुझ पे काय का गुस्सा? वो दीदियां गुस्सा आपके आपकी वो आमिर भाई ठोक ये है रहे कि हैं। हम्म। आप क्यों बता रहे हैं? वो जो करे वो पब्लिक के आप क्यों बता रहे हैं? मसला ये है कि दीदियां उनकी हैं, तो वो कहते हैं जब हमें कोई मसला नहीं तो आप क्यों कहते हैं कि ये गलत बात है? होने दें, हमारे वो हाँ कहते हैं कि इनके साथ होना चाहिए ऐसा। इसलिए वो मेरा ख्याल है कि इस वजह से क्रोधित हो रहे हैं। हाँ, ये बात अगर, हाँ ये बात अगर है तो वो ठीक हो सकती है। मगर मसला ये है कि मतलब मुझे भी यार ठीक है, मसलन मैं बात भी तो कर सकता हूँ ना यार। ये तो बिल्कुल ही मुझ पे इन्होंने पाबंदी और जनाब, एक मिनट जरा, किधर गया यार? ढूंढना पड़ता है इनको ना। बहुत से पोल पट्टियां इनकी रखी होती हैं, तो उसमें फिर दिखाना होता है। इसको लगाम पहले डालनी जरूरी थी, वरना ये बहुत ज्यादा उछल भूक रहा है। तो मैं आज अच्छे मूड के अंदर हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ कि इसकी माँ बहन करके मैं इसको भेजूं। मैं बड़े अच्छे तरीके से इसकी लेना चाहता हूँ। ठीक है, लूंगा सही तेरी, लूंगा, मगर लूंगा अच्छे तरीके से, थोड़ा पानी लगा के बात करूंगा तेरी क्लास। उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है यार, मसलन, हाँ ये किधर गया? वो इतने रेफरेंसेस हैं, बंदा क्या क्या इनको दिखाए। एक मिनट। ओहो 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 ओहो, क्या बात है। जी, ये कह रहे थे जी, मैंने आपको समझा दिया हुआ है, तो मैं इनसे समझना चाहूंगा यार। ये सामने है तेरे, किधर गया? हाँ भाई, ये समझाओ, समझाओ ना जी। हाँ, म्यूट आर्यन, कर दिया क्या? भोंक लिए क्या आप? चलो मैं समझा देता हूँ। समझा ना, हाँ समझा ना। तू तेरे मेरी बात सुन, जब तू भौंकेगा तुझे मैं लगाम डाल दूंगा। अगर सही से बात करनी है, सही से बात होगी। मैं सवाल पूछता हूँ इज्जत के साथ, जो असल इशू है वो करो। जब जेन्युइन इशू से हट के इधर उधर जाओगे तो फिर मुझे तुम्हें पटा डालना पड़ेगा, कुत्ते को बांध के रखा जाता है। ठीक है, मजबूरी है असल मेरी। असल इशू, अदरवाइज मुझे असल कोई इशू। जरूरत नहीं है। हाँ, ये सामने पढ़, अथर्वा वेद, चल पढ़, शाबाश, जल्दी कर। धर्मात्मा लोग अधर्मियों के नाश करने में सदा उद्यत रहे। जी, ठीक हो बस गया, खत्म, बात हो गई। खत्म बात। ये ऊपर पदार्थ पढ़ो, जो वर्ड लिटरल मीनिंग है उसका। वेद वाणी तू वेद निंदकों को काट डाल, मार डाल, और पवित्र मंत्र बीत जाए तो उन पर काट है, डाल। है क्या है? पवित्र महीने बीत जाए तो उनको और काट डाल, झोपड़ी पीट के डाल। इधर पवित्र मंत्र किधर लिखा हुआ है? तुझे पढ़नी नहीं आ रही वेद? खोती के अरे पुत्र, यार, वेद से पढ़। लिखिए खुद। क्या उल्लू का पट्टा है यार, ये क्या टाइम का जया करने आ गया छोकरी या शोरा है? ओ शोरिया, मेरा वक्त ना जाया करूँ तो सामने देख क्या लिखा हुआ है वो पढ़। तू वेद निंदक को काट डाल पवित्र महीने, कमाल है तमाशा का। यार ये क्या है? वो छोटे गोशत के शोरे, ये पढ़ना ऊपर से, ये ऊपर से पढ़ना क्या है ये?
पढ़ रहा हूँ गोशत की चौरे, अभी पढ़ रहा हूँ। सुन सुन चूतिए सुन, चूतिए सुन, यहाँ क्या लिखा हुआ है देख सुन। पढ़ पढ़ ना सर, पढ़ तो सही, मैं पढ़ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? हाँ तो पढ़ रहा हूँ ना, सुन तो सही। हाँ हाँ पढ़। वेदवाणी, सुन रहा है? सुन हाँ रहा है हाँ कि नहीं हाँ, सुन रहा है चूतिए? सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। सीता हाँ के सुनो, नाजायज औलाद सुन सुन रहा चूतिए। हूँ। आई सा सुन रहा हूँ। सीता, सीता रंडी के बच्चे सुन रहा हूँ। हाँ सुन रहा हूँ, बोल अब, बोल बोल। सीता रंडी के बच्चे सुन रहा हूँ, बोल। यही सुनना चाह रहा था। सुन रहा हूँ, बोल ना, बोल अब। तेरी माँ का साकीना का चुत्तू, मेरे सामने चीखेगा? न्योक की पैदाइश अब मेरे सामने बात करेगी? हैं? जो सामने है पिल्ले, ओ एक्स मुस्लिम्स के भड़वे, जो सामने था उसको एक्सप्लेन करना। तुझे इज्जत के साथ इज्जत दे रहा हूं, तू मेरे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा है, मैं यूं नहीं फाड़ के रख दूंगा, तेरी भी और तेरी माताओं की भी, ये याद रखा। इज्जत के साथ बात कर रहा हूं, इज्जत समझ नहीं आ रही है? ठंड पड़ गई तुझे, यही सुनना था तुझे? बेटा वो और होंगे जो इज्जत करते होंगे, मेरे साथ जैसी जुबान बोलेगा मैं चीर के रख दूंगा तुझे इधर ही, उसी जुबान के अंदर ही। अब साफ सूंघ गया तुझे? मर गई मां, मर गई तेरी, मर गई, इतने में मर गई मां तेरी। इज्जत से कह रहा हूं, पहले तुझे कहा इज्जत से सवाल का जवाब दे। उधर मुसलमान औरतों की तरफ जा रहा है, उनका क्या लेना देना? हिंदू औरतों की ठुकाई चल रही है रूमों के अंदर। वो प्रिया थुकला मुसलमान लड़की है, वो तो हिंदू है। उसका सिंदूर तुझे दिखा रहा हूं, निधि का, उड़ीसा के मंदिर में शिव की मूर्ति के पीछे लिंग के ऊपर बैठकर वो देती रही है समीर को। तू आकर भड़वे हमारे साथ बकवासें कर रहा है, हमारे साथ ड्रामे कर रहा है। कितने प्यार से हंस के इज्जत से बात कर रहा हूं। पहले ना अपनी सीता के बूब्स संभाल, जो वाल्मीकि रामायण के अंदर ये मोटे मोटे हैं ना, और चूतड़ इतने मोटे मोटे, अपनी सीता के ओ संभाल, मेरी राल उस पर टपकती है। भाग यहां से, गंदा ना कर मेरे स्टेज को। हम्म, खुद लिखा है वाल्मीकि रामायण में, मैंने कहा हुआ है, कहोगे तो दिखा दूंगा। ये मोटे मोटे, ये मोटे मोटे तरबूज। आमिर भाई, ये मैं माजरत चाहता हूँ सामीन से भी। बात ऐसी है, वाल्मीकि रामायण के अंदर मैंने भी एक चीज पढ़ी है कि श्री राम जी स्वयं मौजूद थे। ये भ्रष्ट की कोई कहानी है। ये सीता माता जी जो हैं उनकी छातियों की कोई कहानी जरूर है, कोई मसला जरूर है। इंद्र का बेटा आता है कौवे की शक्ल में, राम जी भी मौजूद थे। चूंचे मार मार के वो सीता जी को जख्मी कर देता है, उनके ब्रस्ट चीर देता है। ये क्या ऐसी खास बात है? किस हनुमान पे? जी जाते ये हैं। वाल्मीकि में लिखा हुआ है, निपल्स पे मारता जी है चूंचे? जी जी जी। ओए होए होए, कौवा प्यासा होगा ना जी, प्यासा कौवा आपको पता है, फिर वो तो पत्थर भी डाल देता है। राम जी भी मौजूद थे जी, सोए राम, हुए थे राम साथ। के सामने उसने बूब्स पर चोंचे मारी हैं? राम जी सोए हुए थे साथ, और यहाँ अच्छा तक कि अच्छा। उधर से फिर खून निकल के राम जी के ऊपर गिरा है। तो राम जी को पता चला है। उसके बाद खैर उन्होंने कौवे को छोड़ दिया, कहा कुछ ओहो नहीं। हो। हम्म। तो ब्लाउज वगैरह पहना हुआ था सीता जी? वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा हुआ है, ब्लाउज वगैरह पहना था या ओपन था मॉल? हो सकता है जी, देखें पिछले दिनों एक रेफरेंस पढ़ा, वहां पर ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है। वो कहते हैं वो शिव को देखने के लिए जब पुजारी गए हैं, तो आगे आगे वो ऊपर उसके लैप्स के ऊपर चढ़ के बैठी हुई थी, देवी नंगी थी। तो हो सकता है यहाँ पर भी ऐसा कोई मामला हो, क्योंकि जंगल में थे तो अकेले ही रात को सोए हुए थे। हम्म, तब का वाक्य ये। ठीक है ठीक है, जबरदस्त। हाँ, अब जितने पीछे सनातनी बैठे हैं, हम इज्जत से बात करना चाहते हैं। आपने उस बंदे की बात सुन ली, हम क्षमा चाहते हैं भाई, हमारा कोई मूड नहीं है किसी की सख्त बात करने का। मगर अगर आप करोगे तो हम वो मुसलमान नहीं है, ये याद रखना। जिसको आप ये बताओगे कि जी ओ आप तो देवी देवताओं को ये नहीं कह सकते, हम चौंक में नंगा कर देंगे, सीधी सी बात है, मेरे साथ बक बक नहीं करनी।
मैं अगर सीधी बात कर रहा हूं, मेरे साथ सीधी बात करें। मैंने आप लोग के लिए स्टेज ओपन किया है, ये आगे बदबख्त इंसान बदतमीजी करना शुरू हो गया, खोती का पुत्र। इज्जत के साथ बात कर रहा हूं, फिर वेद का मंत्र रखा है वो पढ़ाने का कह रहा हूं, उसमें टीटो पाटियां कर रहा है। तो मुझे कोई जरूरत नहीं है सख्त बात करने की। मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ इस विषय के ऊपर। इस उल्लू के पट्टे की आंखें खोल रहे हैं सनातनियों की, वो आके मेरे गिरबान को पकड़ है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ खोल खोल के, वीडियोस दिखा दिखा के कि तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, तुम्हें फूल बनाया जा रहा है। वो छिलतर जई मेरे शिवलिंग के ऊपर चढ़ना शुरू हो गई है। इस शिवलिंग पर ना चढ़ना, ये यूनियां फाड़ देता है, ये याद रखना। मैं बड़ा त्रिछोल नुमा किस्म का शिवलिंग हूं। मेरा जो शिवलिंग है ना, वो त्रिछोल नुमा है। चीरा चूरे जाओगे। जायनिस्ट हमारे साथ है। जायनिस्ट को क्या करना है, हमें हिंदू चाहिए, लॉजिकल हिंदू हमारे साथ है। लॉजिकल भाई, नमस्ते आमिर भाई। हाँ भाई, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। हाँ भाई, आज के विषय पे क्या कहेंगे प्यारे भाई? डैडी कूल सनातनी फूल इन्होंने बना दिया है। आप कौन सी कैटेगरी में हैं? आपने प्रोग्राम सुना? पहले तो ये बताएं, क्योंकि ये ना हो गुस्सा निकालने लोग आ जाएं। नहीं, मैंने सुना है प्रोग्राम। आपने सुना है तो आप मुझे बताएं, मैंने कौन सी बात गलत की है, कौन सी मैंने झूठ बोला है, अब वो बताएं। इस तरह ये देखो, ये बदतमीज आदमी है यार। हिंदू भाई, ये दुख होता है यार, फिर हमें मजबूरी में बोलना पड़ता है। आके शरारतें करते हैं हमारे पास आके, ड्रामेबाज। बिल्कुल आमिर भाई, मुझे तो उल्टा डर है कि आप मुझे कुछ ऐसा ना बोल दे, इसलिए मैं तो आराम से बिल्कुल ऐसे ही बात करूंगा, सीधा सीधा चलूंगा। भाई मुझे कोई जरूरत नहीं है लॉजिकल भाई, आप मेरे भाई हो यार, क्या हो गया? मैं आज की स्ट्रीम है ही हिंदू भाइयों के लिए यार। देखें, आप लोगों ने जिनको पैसे देने हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जो लोग भी पैसे या सपोर्ट कर रहे हैं, देखो तो सही किन बंदों को दे रहे हो। आप ही के स्वामी हैं, वो बोल रहे हैं हिंदुत्व फ्रॉड है, वही बोल रहे हैं ये धोखेबाज लोग हैं। फिर उन्हीं की वीडियो से मैंने दिखाया जो सच है। मेरा इसमें क्या कसूर है? आगे मुझे गालियां मुसलमान औरतों के बारे में बातें करना शुरू कर दी। ये क्या बकवास है यार? आप हमें चैन से काम भी नहीं करने देना चाहते, हम इज्जत से बात करते हैं वो भी नहीं करने देना चाहते, फिर हमें बुरा क्यों कहते हो किस बात से? फिर जब बोलते हैं हम तो फिर शोर डाल देते हो कि ये बदतमीजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं। इज्जत से बात कर रहे हैं तो करो ना भाई, शांति से बात करो। हाँ लॉजिकल भाई। आमिर भाई, ये लोग तो मुझे बिल्कुल फ्रॉड लगते हैं, जो ये एक्स मुस्लिम्स है जितने भी, क्योंकि कभी ये किधर के हो जाते हैं, कभी किधर। अभी मतलब इतना इनको सनातनियों ने, हमने इतना सपोर्ट, फिर बाद में अब ये लोग आप पे आके माफी मांगने लग गए। तो ये अपने आप में इनकी डुअलिटी। अब उसने फिर से चैनल बना लिया। भाई मतलब क्यों देखूं मैं तुझे? तू पहले कुछ बोल रहा था, अभी तू कुछ बोल रहा है। तो मुझे तो इनका कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है कि ये मतलब बस पैसे के पीछे ऐसा कर रहे हैं। और ये बंदे मतलब झूठा झूठा हिंदुइज्म का सर्टिफिकेट बना के, वो साहिल खुद बोलता है कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं मजहब का कॉन्सेप्ट ही सही नहीं समझता। तो मैं इनको खुद बताता हूँ कि भाई, जब ये खुद ही मजहब का कॉन्सेप्ट सही नहीं समझता, तो ये तो उसमें तो हिंदुइज्म भी आ गया। तो इसको क्यों सपोर्ट करना? नहीं। नहीं, बिल्कुल 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 ठीक कह रहे। तो मैं तो इनको देखता नहीं, जब से मैंने ये चीजें देखी है ना, कि इनमें तो खुद ही मतलब, आप उस चीज को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर इनमें खुद ही गलती है। मतलब खुद ही ये लोग मतलब कोई सही चीज स्प्रेड कर नहीं रहे हैं। खुद मैंने देखा कि बाकी चैनल्स पे देखा कैसे लोग वीक चीजें पेश कर रहे हैं, और कहीं ये लोग खुद, वो आपने प्ले किया तब मेरी आंखें खुली कि वो एडम सीकर तो हिंदुइज्म पे ना जाने क्या क्या बोल रहा था। ऐसे बोल रहा था कि नॉट लिविंग इन द गटर, और कि ये गलत है, वेयर इज द हेल इज द वेदा। ये कोई लैंग्वेज है? वैसे इतना अच्छा बन जाएगा। तो मैंने तो देखना इनको छोड़ दिया है, ये देखे ना, क्योंकि ये देखें आज वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है मैंने सनातनियों को कर लिया हुआ है, और मेरे पास हिंदू हैं बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। सुने जरा। And that's why I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few, and they have asked me, any Hindu who claims something, let us know. We have the whole Vedas and everything memorized, and we have it with us. So whenever some Hindu wants to have a talk about his religion, I have people who know who know the Hindu scriptures from inside out. I have Brahmins who converted to Christ. I have Brahmins who have converted to Christ. What's the problem in that? About Actually, this, feelings rise. अगर Hinduism एक rice bag से कम है, तो then they can keep on saying that. Listen, ठीक है जी, ये आपने सुन लिया। कहता है हिंदुइज्म है एक चावल की बोरी से भी उसकी कम औकात है, क्योंकि वो हिंदुओं को इस तरह क्रिश्चियन बनाया उन्होंने। कोई इससे ये तो पूछे इसकी क्या औकात है? ये जो इतना बोलता है
एडम सीकर अभी वैसे तो इतना फिर मतलब भड़क कर दिखाता है, फिर जब फिर हिंदुओं का पैसा क्यों खाता है? हिंदुओं का पैसा खाना बंद कर दे। मतलब हम्म। हमारा ही पैसा भी खा रहा है और फिर जा जाके बुराई भी कर रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। ऐसे में मतलब खुद ही इन हिंदुओं को कहना चाहूंगा, बेवकूफ हो तुम, ऐसों को सपोर्ट कर रहे हो। ये देख लो, ये तो किसी का बंदा नहीं है। मतलब कल को इसकी पावर आएगी वगैरह वगैरह चीजें होंगी, तो ये तो खुद हमारे को भी खुद बोलने लग जाएगा। तो इसको फिर क्यों वो करें, जब ये खुद ही अपनी चीजों को जरा सा कुछ बना नहीं, ये अपना हैसियत दिखाने लग गया। तो मैं तो इनको सपोर्ट नहीं करता मेरे भाई, बिल्कुल भी। और मैं कोई हम्म। ब्लास्फेमी करने का मतलब भी नहीं समझता कि मतलब कुछ भी। बिल्कुल। अभी ये जो बंदा बोल रहा था ना, पवित्र महीने, इसने वर्ड यूज करा था। ये असल में ये कुरान को इधर गलत पेश, ये वही चीज पेश करना चाह रहा कि जब पाक महीने बीत जाए, इसका इरादा वही था। ये सुन सुन के वही था इतना ना, चेंज तो हो गया, इसीलिए तो जूते मैंने खा के कुछ गया ना। हम्म। हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ। इसलिए मैं तो ऐसा कुछ भी, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत अच्छा वेदा और इन चीजों की नॉलेज रखते हैं, तो उस चीज पर तो मैं कुछ बात ज्यादा कर ही नहीं पाऊंगा। तो बाकी मैं इनको गलत मानता हूँ, इनको अपना कोई डैडी पैडी मतलब कुछ भी नहीं, मैं तो अपना सनातन से ही फॉलो करता हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये एक वीडियो और सुन लें जी, एडम सीकर की। ये सुने जी, स्क्रीन के ऊपर 28 सेकंड की है। And burn the dust, the one who rejects the Vedas. ओ तोड़ी खैर हो जाए। ओए होए 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 होए। तो इनको जला अब के भैया आपको खाक बना दो, इस्लाम की जरूरत इनको है? जला के खाक बना दो जो वेदास को रिजेक्ट करते हैं। ओए होए होए जी। होए 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 अब होए होए देखिए, होए। मैं आपको इसको हिंदी में भी बता देता हूँ। जो हिंदी पढ़ने वाले हो यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, तू वेद निंदक। सुन लिया आपने? अथर्वा वेद का यही मंत्र है जिसको एडम सीकर पढ़कर हुए ओवरली एक्साइटेड नजर आ रहा है। इस्लाम के बारे में करता है तो सनातनियों को बड़ा क्यूट लगता है, कुचू कुम लाडू माडू प्यालू हैंडसम मुल्लू। अभी वही वेद के बारे में कर रहा है तो मुसलमानों को पकड़ो बस, इनको गालियां निकालो। एडम सीकर जो भी कर रहा है करने दो, मुसलमानों को गालियां निकालो। ये क्या तमाशा है? अजीब तमाशा है यार। लॉजिकल हिंदू भाई, आप लॉजिकल हैं, आप खुद सोचें। वेद के ऊपर नजला फेंकता है तो ये उसको भी माफ करते हैं, इस्लाम के बारे में गालियां निकाले तो क्यों तू लादू मादू प्यालू प्यूलू मेरा कुचू कू मुचू मुंह। ये क्या है? ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं आमिर भाई, क्योंकि इनका ना एक ये चीज है कि कहीं ना कहीं बंदा जो है हमारा काम तो कर ही रहा है ना। अब बेशक हमारे, मैं बताता हूँ, ये ना इतने गधे हैं ये लोग, कल भी सपोर्ट करेंगे। मैंने ना खूब समझाने की कोशिश करी, मुझे लगा मेरी बात सुनेंगे, मेरी भी नहीं बात सुनी। मेरे को लगा शायद उसको सपोर्ट करना बंद करेंगे, क्योंकि भाई इसकी रियलिटी तो दिख गई ना। कल को पता है भाई ये बंदा मतलब पीठ पीछे डसेगा, और ये तो सामने सामने से इस चीज को बोल भी रहा है, शोज पे जा जाके बोल रहा है, इसके इतने क्लिप्स पड़े हुए। और अब भी ऐसा नहीं कुछ माफी वाफी मांगा हो, वो धड़ल्ले से वो चीज कर रहा है, पैसे खा रहा है और हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब तुम लोगों को, हिंदुओं को मैं कहना चाहूंगा, वो क्या क्या एक चीज देखो ना, ये बंदा ना इधर का है ना उधर का है। तो कल जैसे एक्स मुस्लिम मूवमेंट शुरू करी, ऐसे एक्स हिंदू मूवमेंट शुरू हो जाएगी, तब क्या करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। और हमें याद है फिर कि हमें मत कई आमिर दोस्तों भाई, ने कहा, हमने इनको कहा यार सपोर्ट हम बिल्कुल ये, भी नहीं करता। हाँ नहीं नहीं अच्छी बात है, मैं थैंक यू मेरा भाई। अगर आप नहीं करते हैं और आप पहले से समझदार हैं, आज का प्रोग्राम भी कई लोगों, आपके लिए भी आंखें खोलने के लिए काफी होगा। अगर कोई भी चीज आपके जहन में थोड़ी सी रह गई है तो ये आंखें खोलने के लिए काफी है। कई लोगों ने सिर्फ अपने लाभ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए लोगों को फुद्दू लगाया, लोगों को चूना लगाया। धर्म का नाम यूज कर रहे हैं, राष्ट्र का नाम यूज कर रहे हैं। वो स्वामी झूठ बोल रहा है, वो भी तो स्वामी है ना, उसको तो अंदर की खबर है, उसको पता चल गया। 2 साल तक वो कहता है मैं मूर्ख बना रहा। 2 साल गुजरने के बाद, उसके बाद उसको पता चला कि जो है ना जनाब, ये तो काम खराब हो गया, और वो पलट आया। तो ये मेरा भाई, ये असल में दुख है इस चीज का कि इनको समझ क्यों नहीं आ रही। आमिर ठीक हो भाई गया। इनको लॉजिकल समझना। भाई, आप कुछ और कहना चाहते हैं तो जरूर कहें। कोई पैगाम है हमारे सनातनी भाइयों के लिए, वो दें जो समझदार है। हाँ, मैं असल में ये चीज देना चाहूंगा। मैं एक आपको एक बात बताता हूँ आमिर भाई, कि मेरे ना ये चीज इतना तो मेरे को ओपनली हो गई है कि भाई ये जो कर रहे हैं ना, ये जो हिंदूस कर रहे हैं, इसलिए मतलब हिंदू तो नहीं कहेंगे इनको, ये कट्टर हिंदू, असल में लोग इस्लामोफोब्स हैं। तो जो ये हिंदू में इस्लामोफोब्स बैठे हुए ना, जो इस तरह से हेट कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम को तो नीचा दिखा रहे हैं ना। मतलब पूरा हमारा जो वो है, जैसे क्या कहता है इस्लाम शोज, ये सब तो चल रहे हैं ना, उसमें आ रहे हैं ना, तो कोई नहीं, सपोर्ट करते रहो, बेशक हमारे लिए कुछ भी बोलते रहे। तो अल्टीमेटली ये लोग नहीं मानने वाले। मेरे को तो ये चीज नजर आ गई, तो मैंने तो छोड़ दिया। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी है प्रैक्टिकल अच्छे चैनल को जाके देखे, अगर उसको सही में इस्लाम समझना है या सही में रियलिटी पढ़ना है, अगर भाई तुमको इंटरेस्टेड है तो सही जगह जाकर देखो।
और अगर नहीं है तो ऐसों को सपोर्ट तो करना बंद कर दो। मैं इन सनातनियों से, अपने सारे भाइयों से कहना चाहूंगा, भाई ये लोग कहीं के नहीं है। आज ये इस मुस्लिम्स की चीजों पे बुरा बोल रहे हैं, कल को ये लोग जब हिंदू कमजोर पड़ेंगे, हिंदू की चीजों पे बोलने लग जाएंगे। इनको क्या शर्म है? बिल्कुल बिल्कुल। कल तक ये बोलते थे कि जिसके चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं होगा ना, उसके चैनल पे तो मैं जाऊंगा ही नहीं। खुद आपके चैनल पे आके माफी मांग रहा था, अपनी बात से पलट गया। हाँ, जबरदस्त पॉइंट पकड़ा है, बड़ा पॉइंट। अब ये तो मैं भूल गया था, पॉइंट आपने याद किया हुआ है। तो ये बोला करता था कि जनाब 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं उधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, तेरे तो चैनल खत्म हो गया है, तुझे तो देखता कोई नहीं है, मुझे लगा हुआ ना तेरे सब्सक्राइबर ही कोई नहीं, और मेरे पास ही आया है। इतना बड़े विश्व के अंदर से इसको मैं ही मित्र नजर आया हूँ, हैं? ये मेरे पास आ गया है, सोचने की ये कह बात रहा है। हूँ मेरे भाई, ये इन लोगों को ये चीज नहीं दिख रही है। मेरे को इसकी हर एक बात याद है, जो जो ये बोला करता था कि भाई आएगा तो मैं पछाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, इनको भी आएंगे तो अच्छे से धोएंगे। तू खुद माफी मांग रहा है कि भाई मुझसे गलती हो गई, अगर मुझे कोई कन्विंस कर देगा तो मैं मुस्लिम हो जाऊंगा। अरे फिर जब तुझे होना ही तो फिर तू अभी कर ले। तुझे ऐसा तो है नहीं कि तुझे पता होगा नहीं। और ये खुद अपने चैनल पे कभी कभार खुद भी मुस्लिम बन के बैठ जाता है, कि दिखाता है कि मैं सबसे बेहतर डिफेंड करके दिखा दूंगा। एक वीडियो में तो कर भी रहा था। ड्रामेबाज है, एक नंबर का एक्टर है, फ्लॉप एक्टर ये, और साहिल और फ्लॉप मुझे एक्टर है। मुझे इतना तो पता है, इन सनातनियों को आप समझाओ या मैं समझाऊं, इनको अभी देखें स्ट्रीम्स में, जो भी चैट्स में, ये लोग भी समझ रहे हैं कि मैं कोई हिंदू नहीं हूँ, मुस्लिम हूँ। जबकि मैं खुद मतलब एक हिंदू हूँ। तो फिर भी अब मैं लॉजिकल सोचता हूँ, तो मैं तो हेट करने वालों में से नहीं हूँ, पहले था। पर मैंने सब समझ आ गया जब मैंने चीज एक से एक, मुझे ये मतलब पहले से एक्सपेक्टेड था कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा। अभी तो ना जाने क्या क्या चीज सामने आएगी। ये सारी मूवमेंट तो सारी बकवास, कुछ ही महीनों में सारी ठप पड़ गई। तो ये सब चीज बकवास है, बस पैसों के लिए लोग कर रहे हैं। वो साहिल इतना अच्छा बनता है, मैंने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, पीठ पीछे क्या क्या बोलता है। ठीक हो गया तो लॉजिकल भाई, इन बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी। आपका पक्ष आ गया, और मैं आशा करता हूं कि सनातनी आपकी जो चर्चा है और आपकी जो टिप्पणी है उसको समझने का चले ठीक है प्रयास अमिर भाई, करेंगे। मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया मेरा भाई। अली भाई, आप जब कभी बोलना चाहें तो बिला झिझक सर मुझे टोकें और बात करें, इसमें कोई ऐसा जी मसला आमिर नहीं। भाई, मैं जरूर इंशाल्लाह। जरूर। हमारे साथ जायनिस्ट हिंदू भी बैठे हुए हैं, उनको तो लेते हैं। ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाले हमारे साथ आए हैं शायद, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। भाई माइक अनम्यूट कर लें। हेलो। जी जी भैया। जी आमिर भाई, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है भाई। आप नॉन मुस्लिम है ना? जी जी जी। ठीक हो गया भाई। आज के विषय पर अगर आपने सुन लिया है, आई होप आपने सुना होगा, हम्म। क्या जी। कहिएगा सर? मैंने सर एक्चुअली आपका पूरा तो वो नहीं देखा, लेकिन हाँ आपकी हेडिंग से समझ में आ रहा है। आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता देंगे तो मैं आपकी बात रख सकता हूँ। सर शॉर्ट में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बेसिकली निजी जो लाभ है उसके लिए ये पूरे के पूरी एक रिवर्स मूवमेंट स्टार्ट की गई है। समीर को वापस एक्सेप्ट कर लिया गया है, सिर्फ इस वजह से कि जनाब तू आमिर हक के चैनल पर क्यों गया था, इसको क्लियर कर दे, बाकी सारे गुनाह तेरे माफ हैं। वो लड़कियों का शोषण हो या पैसों की हेरा फेरी हो या वो निजी चरित्र के जो आरोप हैं, आक्षेप हैं, सबको साइड पर धर दिया गया। इस तरीके से मैंने ये बात की है कि एक स्वामी अमृतानंद भक्ति जी हैं, उन्होंने हिंदुत्व को फ्रॉड बोल दिया। उन्होंने कहा 2 साल तक मैं मूर्ख बना रहा हूं, 2 साल के पश्चात मुझे ये चीज निश्चय हुई कि ये तो पाखंडों का एक संगठन है, सुअरों का एक पंथ है जो खड़ा होकर लुट मचाए हुए है और लोगों को लूट रहा है और उनकी आस्था और उनकी श्रद्धा और उनके विश्वास का घात कर रहा है, घातक है उसके लिए। तो ये सारी का सारा क्रक्स मैंने आपके सामने निकाला है, और ये देखे पीछे शोर भी उन्होंने डाल दिया है, सब नहीं। तो आप ही बात कीजिए, मुझे उनसे बात नहीं करनी, आप बोलिए। जी जी। अरे सर, ये पीछे पता नहीं कहाँ से एकदम से आ गए कुत्ते, ये भौंकने लगे जी हैं। खैर, चलें, कोई बात हाँ हाँ मैंने आपका देखा था एक बार, एक वीडियो और भी था जिसे मैंने आपका देखा था, कुछ पैसों वैसों का कुछ मसला था। तो मैं तो जी यही कहूंगा, देखिए बहुत ही गलत चीज़ है अगर ये हो रही है तो। नहीं। हाँ, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे इस समय क्या है ना कि मुस्लिमों को ना खास तौर पे मतलब टारगेट करके दिखाया जा रहा है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है और ये है वो है, मतलब बहुत बड़ा पेश करके दिखाया जा रहा है उनको। हाँ, ये जी चल जी रहा जी है अभी। बिल्कुल ऐसा ही है।
और ये ह्यूमैनिटी फर्स्ट भाई ये बताया जा रहा है कि एक्स मुस्लिम्स और हिंदूज जो हैं वो भाई भाई हो गए हैं और हम सब मिलकर अब हमला करेंगे मुस्लिम्स के ऊपर, और जनाब पीछे हट जाओ और हमारे पक्ष पे आ जाओ, वरना तुम सारे मानवता अमानवी हो गए, मानवता के विरुद्ध हो। देखें आमिर भाई, मेरा तो जो फोकस रहता है वो तो जो हमारे हिंदू रिलीजन में जो कास्ट सिस्टम है ना, मैं तो हमेशा से उसका विरोध करता हूँ। और मेरी एक दो बार इनके डिबेट भी हुई है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई आप सबसे पहले तो अपना घर ठीक करिए, आप दूसरों घरों में क्यों झांका झांकी करते हैं। मेरा तो यही एक उसूल होता है। मैं ज़्यादा, मुझे खैर इस्लाम के बारे में कुछ चीज़ें पता है, कुछ चीज़ें नहीं पता है, तो मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन आदमी की फितरत ये होनी चाहिए कि सबसे पहले वो अपना घर ठीक करे, उसके बाद में दूसरे को देखे। आपके खुद के घर में तो इतने मसालात हैं, इतने मतलब कंफ्यूजन है, कोई किसको मानता है, कोई किसको नहीं मानता है। आर्य समाजी मूर्ति पूजा को नहीं मानते, फिर इस्कॉन वाले हैं, पता नहीं इतना मतलब कंफ्यूजिंग है कि क्या बताएं। बिल्कुल। हम खुद अपने आप में इतने कंफ्यूज हैं, कौन किसको मानेगा, कौन किसको नहीं मानेगा, उसी में इतने कंफ्यूज रहते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। चलें, बहुत शुक्रिया, आपका पक्ष भी आ गया। कुछ और भी कहना चाहते हैं? पीछे बहुत बड़ी तादाद में सनातनी दोस्त जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूं उनको जरूर लिया जाए, और हो सकता है कि आपके विरुद्ध। बस मैं आपसे एक ही बात कह के कंक्लूड करूंगा कि अगर जैसे उनसे अगर कास्टिज्म पे बात कर ली जाए तो बस उनको बहुत बुरा लग जाता है, और मतलब बोल देते हैं कि आप तो बहुत हिंदू के विरोधी हैं, ये है वो है, बस यही सब बातें करते रहते हैं बस। बिल्कुल, हाँ ये चीज है। कास्ट सिस्टम के ऊपर कुछ दिन पहले भी बात हुई थी, स्पेशल प्रोग्राम करेंगे, तो आप जरूर जुड़िएगा। मैं चाहूंगा कि आपका जो पक्ष है वो भी आए, क्योंकि आप विरोध करते हैं, तो मैं आपके प्रमाण या आपके दलाइल देखना चाहूंगा जरूर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जरूर। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, थैंक यू थैंक यू। ओके सर। ओके जी, ह्यूमैनिटी फर्स्ट हमारे साथ थे। बड़ा क्रिस्टल क्लियर स्टांस था उनका कि ये सारे अपने पहले अपने घर की सफाई करें, दूसरे लोगों में ताका झाकी करने से बेहतर है पहले अपनों को देखें। ज़ायनिस्ट हिंदू हमारे साथ है, उनको लेते हैं। ज़ायनिस्ट भी हैं और हिंदू भी हैं। जी भाई। हमारी आवाज आ रही है क्या? जी जी भाई, बिल्कुल आ रही है, बोलिएगा। हम तो समीर के फैन हैं। ठीक हो गया, समीर के आप फैन हैं? बहुत बड़े फैन हैं, ये छोटे वाले हैं? बहुत बड़े फैन हैं। वो जब ठीक है, आपके जरा शो पे सुनिएगा। जी 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 बिल्कुल, ये सुनिएगा जी। दिस इज माय सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्य समाज। मेरा नाम खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। कहाँ से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना फिर, दिल्ली आओ ना, बेबी छुड़ाओ ना, आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली आयु 30 इयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। क्या उखाड़ लोगी? लैंड कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम मेरा। I can show to everybody and I can throw on their face. ये दारू भी फीकी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने। कब दे रही हो तुम मुझे? जी भाई, मैंने कहा आप फैन हैं तो जरूर आपके जो हीरो हैं उनके हीरोइक जो डायलॉग्स हैं वो तो जरूर सामने आने चाहिए। जी मेरे भाई, कुछ कहना चाहेंगे? तो ये तो उनका पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी करे, आपको फीलिंग नहीं आती क्या? नहीं नहीं बिल्कुल, आप मुझे बहुत सख्त किस्म की फीलिंग आती है, इसीलिए तो प्रोग्राम कर रहा हूँ। आपके पास में लड़की होगी तो आप छोड़ेंगे? सर मैं तो इसीलिए तो यात्रा पर निकला हूँ। उड़ीसा अब मेरा लास्ट स्टॉप होगा, क्योंकि मुझे पता चला था कि उड़ीसा के टेम्पल जो है उसमें मंदिर और सिंदूर लगाया जाए, अपना मंदिर में सिंदूर और मंगलसूत्र डाला जाए तो गेम बच जाती है। ठीक है जी, ये मुझे बताया गया था। नहीं तो वो जब आपके स्ट्रीम पे आया था तो आप उसको म्यूट क्यों किए थे? यार कमाल हो गया, आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं, आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं। आप अच्छे से मेरी बात, उसको भौंक रहे थे, वो तो अभी भी भौंक रहा है। क्या आप, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो भी उसकी पर्सनली थी राय। आपको म्यूट किया मेरे भाई, आप अच्छे से बात करोगे। मैं समीर की बात कर रहा हूँ, मैंने कोई अपमान तो नहीं किया, क्यों म्यूट करूंगा आपको मेरे भाई? ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बता दें, मुझे इतना बता दें कि जो आप ये कह रहे हैं कि अब फलाना नहीं तो ये नहीं, आपके पास इच्छाएं नहीं, तो अब ये क्यों वादे फिर कर रहा है? ये देखे जरा, ये वादे कर रहा है। और साथ ही आप सभी लोगों से मैं ये वादा करता हूं कि आइंदा से मैं अपनी ओर से इसका पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरी ओर से ऐसा कोई काम ना हो जिससे इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट्स और हम लोगों का जो उद्देश्य है उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो। तो मैं
तो मैं ये जानना चाहूँ, आपने ये वीडियो सुनी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ अब उसने क्या नसबंदी करवा दी है, नपुंसक हो गया, अब उसके अंदर नहीं, उसका खड़ा नहीं होगा? तो वो माफी मांगे ना, तो वो माफी मांगे ना अपने कांड के लिए।